नमस्कार, मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के द्वारा गुणनखंड संक्रिया को ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 15 इंटू 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें सर्वप्रथम एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हमें समूहों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो समूहों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n माइनस 1। तो देखते हैं समूहों की संख्या। समूहों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो n होता है, n का मतलब होता है गुणज या फिर गुणने में अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या यानी कि इसमें देखो 1 2 1 2, अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है। तो n बराबर आपके पास आ गया 2। अब 2 का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे 2n माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो आपके पास आ गई समूहों की संख्या कितनी बढ़ानी है? 3 समूहों की बढ़ानी है। तो चलिए बनाते हैं। प्रथम समूह, सेकंड समूह और थर्ड समूह। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब समूहों में आप संख्या लिखो तो इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि 5 2। सेकंड समूह में दोनों संख्याएं साथ साथ लिखी जाती है, जबकि थर्ड समूह में दहाई का अंक लिखा जाता है। अब इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणा ही करना है। 5 इंटू 2 कितने होते हैं? 10। ऑब्लिक इसमें वज्र गुणा करना पड़ता है। 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 1 5। यहाँ पर 1 इंटू 1 1। सिंपल सा आ जाएगा 1 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 10। सिंपल सा 0 का एज इट इज, ये जो 1 है वो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 1 का 1। क्या आपके पास आंसर आ गया। तो इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। तो आराम से इस गुणन संक्रिया को कर सकते हैं। दूसरा सवाल 60 इंटू 18। हमें पता है कि जब इसमें समूहों की संख्या का सूत्र लगाएंगे 2n माइनस 1, तो यहाँ पर भी n बराबर 2 ही है। तो जब n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी समूहों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम समूहों की संख्या लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहां से भी आपको इकाई का अंक लिखना पड़ेगा। 0 8। बीच वाले में दोनों संख्या लिखी जाएगी, जबकि इधर वाली दाहिने अंक कैसे? 0 इंटू 8 0 ऑब्लिक 8 इंटू 6 कितने होते हैं? 48 प्लस 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 6 6। तो 6 48 और 0 0 है 30, 8 आ जाएगा और 2 इधर गया तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये आपका आंसर। तो इस प्रकार आप जब दो संख्या दी हुई हो तो आप इनका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। कि जब आपके पास समूहों की संख्या 3 से ज्यादा हो तो सवालों को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखते हैं। सॉल्व 122 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें भी सर्वप्रथम आपको समूहों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो लिखते हैं हम यहाँ पे समूहों की संख्या। समूहों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n माइनस 1। और यहाँ पर n से तात्पर्य होता है कि गुणज और गुणज में अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर हमें अधिकतम संख्या 3 दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 2 और 3 अधिकतम संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर n बराबर 3 हो जाएगा और 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपके पास समूहों की संख्या आती है 5। तो अब लिखते हैं समूहों की संख्या। फर्स्ट समूह, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर भी आपको इकाई अंक से प्रारंभ करना है। 2 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 2
2 4 और जहां पर भी संख्या नहीं लिखी हुई आप यहाँ 0 रख लीजिए। तृतीय खंड में आ जाएगा 1 2 2 0 0 और 4। जो चतुर्थ खंड है उसमें ये और ये संख्या आ जाएगी 1 2 0 और 0 और जो फिफ्थ खंड है उसमें 1 और 0। अब कुछ नहीं करना, इनका मल्टीप्लाई करना 2 × 4 पब्लिक और यहाँ पर आपको 2 × 4 करनी है तो कितने होते हैं 8 प्लस 2 × 0 0। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहला 4 × 1 करना है, फिर 2 × 0 करने हैं, फिर 2 × 0 करना है, फिर इन सबको जोड़ देना है। किस प्रकार देखते हैं 4 × 1 किया 4 प्लस 2 × 0 किया 0 प्लस 2 × 0 किया तो 0 आ गया। यहाँ पर 2 × 0 प्लस 1 × 0 0 1 × 0 0। यहाँ पर क्या है आपके पास 0 पब्लिक 4 पब्लिक 8 पब्लिक 8। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आता है 8 8 और 4 ये आपका पास। तो इस प्रकार यदि आपके पास 3 से ज्यादा समूह दिए हुए हो यानी कि 5 समूह दिए हुए हो तो आप इस प्रकार इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो हम एक और सवाल को हल करते हैं 706 मल्टीप्लाई बाय 56। 706 मल्टीप्लाई बाय 56 का गुणन संक्रिया उद्धृत विज्ञान सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको समूहों की संख्या ज्ञात करनी होगी। समूहों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n - 1 और n का मतलब होता है गुण्य या फिर गुणज में अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि अधिकतम संख्या कितनी है 3 है क्योंकि 1 2 और 3 और नीचे 1 2 अधिकतम कौन हुआ 3 या 2 3 ही होते हैं, इसलिए अधिकतम संख्या आपके पास क्या होगी 3 है। और इस फॉर्मूले में इस संख्या को रखेंगे 2n - 1 इक्वल टू 2 × 3 - 1 इक्वल्स टू 5। तो आपके पास समूहों की संख्या कितनी आई 5 है। तो यहाँ पे लिखते हैं समूह की संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर भी आपको इकाई अंक से प्रारंभ करना है संख्याओं को लिखते समय या फिर 6 6 या फिर 0 6 या फिर 5 6 और बीच में 7 0 6 0 5 6 और फोर्थ समूह में आ जाएगा 7 0 और 0 5 और जो फिफ्थ समूह है उसमें 7 और 0 क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई इसलिए यहाँ पे आप 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 6 × 6 कितना होता है 36 पब्लिक 6 × 0 0 5 × 6 30। अब यहाँ पे देखो 7 × 6 होते हैं 42 प्लस 6 × 0 होते हैं 0 प्लस 0 × 5 होते हैं 0। यहाँ पे 7 × 5 होते हैं 33 और 0 × 0 होते हैं 0 और यहाँ पर 7 × 0 0। तो आपके पास क्या आया 0 पब्लिक 35 पब्लिक 42 पब्लिक 30 पब्लिक 36। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 6 का 6 लिया या फिर 3 0 के पास गया 3 + 0 कितने होते हैं 3। अब 3 + 2 कितने होते हैं 5 और 4 + 5 कितने होते हैं 9 और 3 + 0 कितने होते हैं 3। तो इस प्रकार सवालों को हल कर दिया। तो इस प्रकार हम सवालों को आसानी से गुणनखंड संक्रिया द्वारा बहुत ही कम समय में हल किया जा सकता है। धन्यवाद।